हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आरवीसी एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे वैदिक विधि से जोड़ना। वैदिक विधि से जोड़ना जोड़ना तो आप सभी जानते हैं कि कैसे किसी अंक को जोड़ा जाता है, लेकिन हम यहाँ पे जो विधि लेके आए हैं वो विधि आपका वैदिक विधि है। अब इस विधि में क्या होता है, इस विधि में जैसे लॉन्ग टर्म के जो एडिशन वाले सवाल दे देते हैं, अगर उसको ऐड करना है तो आप उसको कम समय में आसानी से उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक, तो आइए चर्चा करते हैं वैदिक विधि से जोड़ना। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वैदिक विधि की खोजकर्ता कौन है। देखिए, वैदिक विधि की जो खोजकर्ता हैं ये हैं आपके स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ। कौन है? स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ। ये हैं वैदिक विधि के खोजकर्ता। कौन है? स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ वैदिक विधि के खोजकर्ता हैं। और ये स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जो थे, ये जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य भी रह चुके थे। जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य भी थे। और इन्होंने वैदिक गणित में 16 मूल सूत्र और 13 उपसूत्र दिए। 16 मूल सूत्र और 13 उपसूत्र दे करके पूरे विश्व को इन्होंने आश्चर्यचकित कर दिया था। जब इन्होंने जो है 16 मूल सूत्र और 13 उपसूत्र दिए तो इससे क्या हुआ, पूरे विश्व के लोग आश्चर्यचकित हो गए। ठीक, उसी में एक सूत्र उन्होंने दिया, एक अधिकेन पूर्वेण। एक अधिकेन पूर्वेण, इसका मतलब क्या होता है? पूर्व वाले से एक अधिक है। पूर्व वाले से एक अधिक है, मतलब जो सूत्र इन्होंने एक दिया, एक अधिकेन पूर्वेण, मतलब उसका होता है पूर्व वाले से एक अधिक होता है। ठीक, तो अब ये देखना है कि पूर्व वाले से एक अधिक, जिसको कहा गया एक अधिक चिन्ह। एक अधिक चिन्ह कैसे होता है? ये डॉट नुमा होता है, बिंदु नुमा होता है। देखिए, एक अधिक वाला चिन्ह, इसका मतलब पहले हम क्या समझेंगे यहाँ पे, एक अधिक चिन्ह इसका मतलब क्या होता है। आप पढ़े होंगे अनुवर्ती संख्याएं। जैसे कह दिया गया 5 की अनुवर्ती संख्या बताइए, तो 5 की अनुवर्ती संख्या में आप क्या करते हैं, 5 में एक जोड़ देते हैं। 5 में एक जोड़ दिया गया और 6 हमको मिल गया, तो 5 की अनुवर्ती संख्या 6 हो गया। या 12 की अनुवर्ती संख्या, तो 12 में आप एक जोड़ देंगे वो 13 हो जाएगा। तो उसी तरह से हम यहाँ पे देखेंगे एक अधिक चिन्ह। जैसे मान लिया गया, ये लिखा गया आपका जो है 2 लिख दिया गया। कितना लिखा गया यहाँ पे? 2 लिखा गया। तो ये जो 2 है, अगर इसके ऊपर यहाँ पे जो एक अधिक का चिन्ह लगेगा, ये कहाँ लगेगा? अंक के ऊपर लगेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? 2 + 1, 2 + 1 इक्वल आ गया कितना? 3 आ गया। तो ये होता है एक अधिक का चिन्ह। ये अधिक का चिन्ह जब लग जाता है तो वो अपनी अनुवर्ती संख्या को प्राप्त कर लेता है, मतलब एक से अधिक हो जाता है जो संख्या होता है। ऐसे दे दिया गया 3 का अनुवर्ती, मतलब 3 के ऊपर एक अधिक का चिन्ह लग गया, तो क्या मिल जाएगा? 3 की अनुवर्ती मिल जाएगी कितनी? 4 हो जाएगी। इसी तरह से आपको 8 के ऊपर मान लीजिए एक अधिक का चिन्ह लग गया, तो ये हो जाएगा 8 + 1 हो जाएगा इक्वल 9 हो गया। तो ये होता है एक अधिक का चिन्ह। एक अधिक का चिन्ह जब किसी अंक के ऊपर लग जाता है तो अपनी अनुवर्ती संख्या को प्राप्त कर लेता है। तो ये है आपका एक अधिक का चिन्ह। ठीक, क्यों इसको बताया गया? क्योंकि जो हम जोड़ बताने चल रहे हैं उसमें इस चिन्ह का प्रयोग होगा, उसमें जो है इस चिन्ह का प्रयोग होना है। तो आइए अब कुछ क्वेश्चन से हम उसको समझते हैं, एक अधिक का जो मतलब वैदिक विधि से जो जोड़ आपका है, अब इस पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, एग्जाम्पल के माध्यम से हम यहाँ पे इसको देखेंगे। जैसे जो पहला एग्जाम्पल हमारा दे दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, दे दिया गया 8, 6 और 5। 8, 6 और 5 का योगफल बताना है। का योगफल बताइए। इसका क्या बताना है आपको? योगफल, इसको जोड़ना है। तो जोड़ तो आप लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पे हम वैदिक विधि से इसको सीखेंगे। देखिए, 8 हो गया, 6 हो गया और क्या हो गया? 5 हो गया। इसको जोड़ना है। देखिए, जोड़ने के लिए हम जोड़ेंगे इकाई के ही तरफ से। फिलहाल यहाँ पे हमारा इकाई है, ये है, तो इकाई के तरफ से जोड़ना है। अब देखिए, हम ये 8 और ये 6 है। 8 6 कितना हो गया? 14। अब ध्यान दीजिएगा, यहीं पे ध्यान देना है। 8 6 कितना हो गया? 14। और जैसे ही हम 2 अंक में आएंगे,
एक अंक के बाद जैसे ऐड करने पे 2 अंक पे पहुंचते हैं, तो जैसे हम इसमें क्या करते हैं, सिंपल में हम हाथ मतलब हाथ से लगा देते हैं, तो ये सिस्टम यहाँ पे नहीं होता। जैसे 8 से 14 आ गया, तो ये जो 6 है, तो ये जो आता है आपका, हम क्या करेंगे, 6 के बाएं साइड में एक अधिक का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं करना है, एक अधिक का चिन्ह लगा दिया गया। अब बचा कितना, 4। कितना बचा, 4। तो 4 में अब क्या करेंगे, 5 को जोड़ देना है, तो 4 और 5 क्या हो गया, 9 हो गया। और जो एक अधिक का जो हमारा चिन्ह था, इसको क्या करना है, इसको यहाँ पे ऐसे उतार देना है। तो एक अधिक का चिन्ह 1 था, तो इसलिए हम यहाँ पे 1 लिख दिए। तो ये हमारा योगफल कितना आ गया, यहाँ पे 19 आ गया। यही है हमारा वैदिक विधि से जोड़ना, 8, 6, 14। और जैसे हम जोड़ करके 2 अंक में पहुंचते हैं, तो जो हमारा हम क्या करेंगे, 2 अंक में जैसे पहुंचेंगे, तो जो संख्या रहेगी उसके हम बाएं साइड में क्या करेंगे, बाएं साइड में एक अधिक का चिन्ह लगा देंगे, और जो बचा हमारा इकाई के अंक में उसके नीचे वाले अंक को यहाँ पे जोड़ा जाएगा। ठीक, तो ये था आपका वैदिक विधि से योगफल, ये था 1 अंक का। अब हम चर्चा करेंगे यहाँ पे 2 अंक वाले क्वेश्चन पे। 2 अंक वाला योग कैसे किया जाएगा। ये तो 1 अंक का था। देखिए अब 2 अंक का योगफल, जैसे क्वेश्चन दे दिया गया 56 और 27, लिखा गया 56 और 27 का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, योगफल। 56 और 27 का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए अब इसको योग करिए। देखिए लिखा गया है 56 है और फिर कितना है, 27 है, इसको ऐड करना है। चलिए जोड़ते हैं अब इसको। देखिए अब 6 जोड़ेंगे किधर से, इकाई के तरफ से, तो ये हमारा 6 है और ये कितना है, 7 है। और जब हम 6, 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13। अब जैसे ही 2 अंक में आ गए, तो ये जो आया इसको हम क्या करेंगे, इधर इसके साथ के किधर लगाएंगे, जैसे जोड़ेंगे हम इधर इसके बाएं साइड में एक अधिक का चिन्ह लगा देंगे अंक के ऊपर। ठीक, अब बचा 3, तो यहाँ पे क्या करना है, अब कोई अंक नीचे तो है नहीं, तो क्या करेंगे, हम केवल 3 लिख देंगे। अब आप इसको जोड़ेंगे 5, और जब 2 के ऊपर एक अधिक का चिन्ह लग गया है, तो अब पूरे को हम पढ़ेंगे कितना, 3। इसको कितना पढ़ा जाएगा, 3 पढ़ा जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 और 3 8। कितना हो गया, 8। तो ये हो गया हमारा 83। कितना आ गया, 83 योगफल आ गया। तो ये था आपका जो है वैदिक विधि से योगफल था। अब आते हैं 3 अंक पे। 3 अंक वाले संख्याओं का हम योगफल कैसे निकालते हैं। 3 अंक वाले संख्याओं का या 4 अंक वाले संख्याओं का योगफल कैसे निकाला जाएगा। देखिए ये सब हटाइए यहाँ से, सीधे जो है आप 4 अंक वाली संख्या लीजिए। अब उसको ऐड करना, जैसे लिख दिया गया 6489 और 6489, और इसके बाद 5642, इसके बाद 3241। इसको क्या करना है, जोड़ना है। और किस विधि से, वैदिक विधि से जोड़ना है इसको। अब आइए देखते हैं इधर, ये आप इकाई के तरफ से जोड़ेंगे। ये 9 है, 9 के नीचे 2 है। अब 9 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। और जैसे ही हम डबल डिजिट में पहुंचते हैं, वैसे ही जैसे जब इसमें इसको जोड़ा गया हम डबल डिजिट में पहुंच गए। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो होता है इसके जगह पे हम इसके 2 के बाएं साइड के अंक जो होगा, बाएं साइड में जो अंक होगा उसके ऊपर हम एक अधिक का चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ पे बचा 1। अब 1 में आप क्या करेंगे, इस 1 को जोड़ देंगे। 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक, अब ये तो हो गया इकाई का अंक। अब इस पे आएंगे 8 और 4 के ऊपर लगा एक अधिक का चिन्ह, इसका मतलब ये हो गया 5। तो 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13। फिर आ गया हमारा ये 2 अंक में। तो अब जो 2 अंक में आया तब 13 इसमें जोड़ नहीं पाया है। अब इसके आगे 4 के आगे आप क्या करेंगे, बाएं साइड वाले अंक पे एक अधिक का चिन्ह लगा देंगे। अब बचा 3। अब 3 में 4 जोड़ देंगे, आप कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। चलिए अब आई इस पे 4 है ये, और इसको पढ़ेंगे कितना, 7। तो 4 और 7 कितना हो जाएगा,
11, कितना हो गया 11। फिर डबल डिजिट में आ गए हम, तो ये वाला जो होगा, अब इस डिजिट के सामने हम क्या करेंगे, बाएं साइड में एक अधिक का चिन्ह लगा देंगे। बचा एक हमारा, अब एक में दो जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 3। अब आइए इस पे, ये कितना है 6 है, और ये कितना पढ़ा जाएगा, 5 के ऊपर एक अधिक का चिन्ह लगा है तो इसको हम पढ़ेंगे 6। तो 6 6 12, कितना हो गया 6 6 12 आ गया। फिर हम डबल डिजिट में आ गए, तो इधर जो हो रहा इसके आगे कोई अंक नहीं है, फिर भी हम 5 जो है इसके बाएं साइड में एक अधिक का चिन्ह लगा देंगे। बचा कितना 2, ठीक, 2 में 3 जोड़ देंगे आप, 5 हो जाएगा। और बचा कितना आपका, एक अधिक का चिन्ह बचा है, आप इसको भी लिख देंगे, आपका आ गया 15,372, 15,372। तो ये आपका था वैदिक विधि से जोड़ना। इसी तरह से अगर और भी डिजिट दे दिए जाएंगे तो आप इसी क्रम में जोड़ते हुए आप आगे चलेंगे, ठीक। तो ये था वैदिक विधि से जोड़ना, ठीक। तो वैदिक विधि में जोड़ने के लिए बताया गया, इसकी खोजकर्ता कौन है वैदिक विधि के, तो वैदिक विधि के खोजकर्ता है स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ हैं, और ये जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य भी रह चुके थे। और इन्होंने जो है वैदिक गणित में 16 मूल सूत्र और 13 उपसूत्र दे करके पूरे विश्व को आश्चर्यचकित कर दिए। और इनका सूत्र जो था, एक अधिकेन पूर्वेण, इसका मतलब ये होता पूर्व वाले से एक अधिक होता है, ठीक। और बाकी एक अधिक का जो चिन्ह होता है ऊपर ऐसे अंक के ऊपर बिंदी लग दिया जाता है, तो इसका मतलब उसके ऊपर एक अधिक का चिन्ह, एक अधिक जिस अंक के ऊपर लग गया वो अंक अपने आप से एक ज्यादा हो गया। जिस अंक के ऊपर लगा एक अधिक का चिन्ह, वह अंक अपने आप से एक अंक ज्यादा हो गया। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।